बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear student. Today our topic is resolution and magnification of microscope. तो बेटा यहाँ पैराग्राम देखे तो सबसे पहले क्या है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन जो है ये रिसालों से है और रिसालो मीन्स टू डिवाइड। रिसालो मीन्स टू डिवाइड। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ। रिजोल्यूशन को हम इस तरह बेटा डिफाइन करते हैं कि द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे रिजोल्यूशन is defined as the ability to distinguish between the two closely placed objects। तो रिजोल्यूशन जो है ये हमारे साथ माइक्रोस्कोप की वो सलाहियत है जिनके जरिए क्या होते ये क्या होते डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन टू क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट्स। यानी रिजोल्यूशन का मतलब यह है कि ये वो सलाहियत है कि जिनके ज़रिए हम इंतहाई दो नज़दीक ऑब्जेक्ट्स या दो इंतहाई नज़दीक पॉइंट्स जो है उनको हम क्या होते हैं एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे साथ ये दो पॉइंट्स या ये दो बॉडीज हैं, ये दो पॉइंट्स है। अब देखिए इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस 1.00 मिलीमीटर या इनसे भी क्या होते ज्यादा डिस्टेंस हो। फॉर एग्जांपल ये दो बॉडीज है तो इन बॉडीज के दरमियान ये डिस्टेंस 1.00 मिलीमीटर और इनसे क्या होते ज्यादा हो तो ये हमें क्या होते टू सेपरेट बॉडी दिखाई देंगे। तो यहां पर क्या होंगे सीम्स टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज या पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि आप देखें हमें डायरेक्ट क्या होते पता लगता है कि ये टू सेपरेट पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान ये डिस्टेंस जो है ये 1.00 मिलीमीटर या मोर है और यहां पर ये 1.00 क्या होते हैं मिलीमीटर जो है दिस इज द रिजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। तो यहां पर अगर हम देखें तो स्पेशली क्या होते हैं जो ह्यूमन आई है तो इनकी जो रिजोल्यूशन पावर है रिजोल्यूशन पावर तो वो बेटा क्या है 1.00 मिलीमीटर है। और इसी ही बुनियाद पर हमें क्या होते क्लियरली मालूम होता है कि ये जो है ये क्या है टू सेपरेट बॉडीज है। लेकिन अगर इनके मुकाबले में ये डिस्टेंस जो है इनके दरमियान ये डिस्टेंस इन दो बॉडीज के दरमियान ये डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाए लेस देन 1.00 मिलीमीटर हो। क्या हो लेस देन 1.00 मिलीमीटर। तो यहां पर स्टूडेंट हमें क्या होते दो की बजाय ये क्या होगा सिंगल बॉडी दिखाई देगा। ये देखा ये देखिए ये सिंगल दिखाई देता है। क्यों?
ये हमें हालांकि है टू बॉडीज, लेकिन हमें सिंगल इसलिए दिखाई देते हैं कि ह्यूमन आई जो है इनके दरमियान डिस्टेंस इतना कम है कि ह्यूमन आई इनको मजीद रिसालो नहीं कर सकता। तो जब रिसालो नहीं कर सकता तो फिर इस कंडीशन में हमें क्या होते, दो की बजाय क्या होगा, सिंगल बॉडी दिखाई देगा। अब इनको मजीद रिसालो करने के लिए हमें क्या होते, हम माइक्रोस्कोप जो है इनको यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, ये क्या है, ये हमें आम नेक्ड आई जो है इनके जरिए क्या होते, सिंगल बॉडी दिखाई देती है। नेक्ड ह्यूमन नेक्ड आई के जरिए हमें सिंगल बॉडी दिखाई देते हैं। अब यहां पर जो है हम इनके लिए क्या यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप। अब अगर इनके दरमियान ये डिस्टेंस जो है, इनके दरमियान डिस्टेंस ये क्या हो, 250 नैनोमीटर और मोर हो, 250 नैनोमीटर या इनसे भी डिस्टेंस ज्यादा हो, तो बेटा हमारे क्या होते हैं, ये सिंगल जो हमें क्या होते बॉडी दिखाई देता है, तो ये स्पेशली हमें क्या होते हैं, सिंगल की बजाय ये क्या होंगे, दो नजर आएंगे, टू बॉडीज। लेकिन कहां पर, ये हमें क्या होते, अंडर लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप नजर आएंगे, अंडर लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्यों, क्योंकि जो हमारे क्या होते हैं कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप जो है, इनका रेजोल्यूशन पावर जो है वो 250 नैनोमीटर या 0.25 माइक्रोमीटर है। तो यहां पर अगर इन बॉडीज के दरमियान जो कि आम आंख के जरिए हमें सिंगल दिखाई देते हैं, इनके दरमियान ये डिस्टेंस 250 नैनोमीटर या इनसे ज्यादा हो, तो जब हम इनको अंडर लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे तो ये हमें दो सेपरेट बॉडी दिखाई देंगे। क्लियर। उसके बाद लेकिन अगर इनके बावजूद ये दो बॉडी जो है इनके दरमियान ये डिस्टेंस ये क्या होता है, लेस देन 250 नैनोमीटर हो, तो फिर हमें क्या होगा, ये फिर दोबारा हमें क्या होते है, सिंगल बॉडी दिखाई देगा। क्या चीज दिखाई देगा, सिंगल बॉडी जो है ये दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि अगर इन दो बॉडीज के दरमियान ये डिस्टेंस जो है ये 250 नैनोमीटर से भी कम हो जाए, तो फिर इस कंडीशन में जो लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इनको फर्दर रिसॉल्व नहीं कर सकता, और जब फर्दर रिसॉल्व नहीं कर सकता तो दो की बजाय ये हमें सिंगल बॉडी दिखाई देगा। फिर हम क्या करेंगे, इनसे और क्या होते हैं पावरफुल माइक्रोस्कोप जो इनको हम यूज करेंगे। अब देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, आप इनके लिए हम कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। क्या चीज करेंगे, अब ये सिंगल बॉडी जो हमें लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर सिंगल दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं दोबारा इनको ड्रा कर रहा हूं, ये बार बार मैं ड्रा कर रहा हूं लेकिन इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये देखे, ये फॉर एग्जाम्पल सिंगल हमें दिखाई देता है, सिंगल है। अब है दो, लेकिन हमें क्या होता है सिंगल लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते। अब अगर इनके अंदर जो है सारे इनके दरमियान डिस्टेंस जो है ये कितना हो, डिस्टेंस जो है 0.5 नैनोमीटर हो, 0.5 के होते नैनोमीटर जो हो, तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये हमें क्या होते, सिंगल की बजाय दो दिखाई देंगे, टू सेपरेट बॉडी। ये कहां पर हमें दिखाई देंगे, अंडर क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें क्या होते पता चलता है कि हमारे साथ क्या होते, ह्यूमन आई जो है इनका रेजोल्यूशन तो पहले मैंने लिखा है कि 1.00 मिलीमीटर है, लेकिन साथ साथ यहां पर अगर हम लाइट कंपाउंड
स्कोप को लिख ले तो इनका जो रेजोल्यूशन पावर है, रेजोल्यूशन पावर वो 250 नैनोमीटर और 0.25 माइक्रोमीटर है। क्लियर। उनके अलावा अगर यहां पर मैं क्या होते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर लूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इनका जो रेजोल्यूशन पावर है वो क्या है 0.5 नैनोमीटर या 0.001 माइक्रोमीटर, ये हम क्या होते ले सकते हैं। या अगर हम एंगस्ट्रम में लिखना चाहते हैं तो 3 to 4 एंगस्ट्रम होता है। 3 to 4 एंगस्ट्रम इनका रेजोल्यूशन पावर होता है। तो यहां पर देखिए जो रेजोल्यूशन पावर ऑफ लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, इनको अगर हम ह्यूमन आई के साथ कंपेयर कर ले तो ह्यूमन आई के मुकाबले में ये क्या है, मोर है। कितना मोर है? 500 टाइम। 500 टाइम जो है रेजोल्यूशन पावर ऑफ क्या होती है ह्यूमन आई जो ना, रेजोल्यूशन पावर ऑफ लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इज मोर एज कंपेयर टू ह्यूमन आई। तो बेटा यहां पर देखे ये हमारे क्या था, रेजोल्यूशन था। उसके बाद दूसरा जो है मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो बेटा मैग्निफिकेशन जो है ये मैग्नीफाई से है, और मैग्नीफाई मीन्स टू इनलार्ज या टू इंक्रीज, टू इनलार्ज या टू इंक्रीज। तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप मीन्स टू इंक्रीज द एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम डिफिनेशन क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप means to increase the actual size of an object। तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब यह है कि ये जो एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट है इनको कितना इंक्रीज करता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे साथ जो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप है, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप जो है बेटा वो क्या है 10x है। 10x या इनको हम कहते हैं 10 टाइम भी कहते हैं। मतलब यह है कि क्या होते हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं जस्ट अ मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो फॉर एग्जांपल ये पेन मेरे हाथ में है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये तो माइक्रो बॉडी नहीं है, क्योंकि हम तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो है माइक्रो बॉडी को स्टडी करते हैं। लेकिन हम सपोज करते हैं कि ये क्या होते हैं माइक्रो बॉडी है। अब जब हम इनको सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप ये जो हमें दिखाई देती है इनका एक्चुअल साइज है। सिंपल माइक्रोस्कोप इस एक्चुअल साइज को 10 गुना 10 टाइम क्या होते फार्दर इंक्रीज करते और हमें बड़ा करके दिखाता है। क्लियर। उसके मुकाबले में अगर हम क्या होते हैं यहां पर जो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर लें, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो बेटा जो हमारे लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है
तो इनका मैग्निफिकेशन पावर जो है वो 10,000 टाइम है, 10,000 टाइम। मींस कि यहां पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप उनके एक्चुअल साइज को 10,000 टाइम क्या होते फर्दर इंक्रीज कर लेते हैं। क्यों? इनमें असल ये होता है कि इनमें क्या होते हैं, टू कन्वेक्स लेंसेज लगे होते हैं, टू कन्वेक्स लेंसेज। और यहां पर अगर हम देखें तो लेंसेज जो है इनको चेंज करने से इनका जो मैग्निफिकेशन पावर है इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल 10x अगर हम क्या होते लेंस यूज करते हैं तो उन पर मैग्निफिकेशन अलग होगा, अगर हम इनके मुकाबले 40x यूज करते हैं तो उन पे मैग्निफिकेशन अलग, कॉमन सेंस की बात है कि ज्यादा होगा। तो यहां पर जो हमारे साथ टू क्या होते हैं कन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं, इनमें एक हमारे क्या होते हैं आई पीस लेंस होता है, आई पीस लेंस, और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। क्लियर? तो इनमें यह होता है कि सबसे पहले जब हम किसी ऑब्जेक्ट या स्पेसिमन को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले जो है ये क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये इनको क्या कर लेते हैं, इनलार्ज कर लेते हैं। फिर जब ये क्या होते हैं इनलार्ज होते हैं तो इनको क्या होते हैं फार्दर, इनकी जो फार्दर क्या होते हैं इनलार्जमेंट होती है तो वो स्पेशली क्या होते हैं यहां पर जो आई पीस लेंस होता है तो ये इनको क्या होते हैं फार्दर इनलार्ज कर लेते हैं। तो यहां पर क्या फार्दर इनलार्ज बाय आई पीस लेंस, मतलब यह है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस जो है किसी भी स्पेसिमन को इनलार्ज कर लेते हैं, उसके बाद ये जो इनलार्ज ऑब्जेक्ट होता है ये फिर फार्दर क्या होते हैं आई पीस लेंस इनको फार्दर इनलार्ज करके और हमें क्या होते हैं यहां पर दिखाई देता है। इनके अलावा यहां पर दूसरा जो है वो है हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये क्या होते हैं मोर पावरफुल होता है, ये क्या होते हैं मोर पावरफुल होता है एस कंपेयर टू क्या होते हैं लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और जो हमारे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इनका जो मैग्निफिकेशन पावर होता है, मैग्निफिकेशन पावर जो है वो कितना होते हैं, वो यहां पर क्या होते हैं 10 लाख होता है। क्या होता है 10 लाख टाइम होता है, 10 लाख टाइम जो है ये किसी क्या होते हैं बॉडी जो है इनको क्या कर लेते हैं इनलार्ज कर लेते हैं। क्लियर? आप देखिए बेटा ये जो था हम इसके रिजोल्यूशन एंड कहते हैं मैग्निफिकेशन था। रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन मींस टू डिवाइड या टू सेपरेट। क्लियर? आप देखिए रिजोल्यूशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, रिजोल्यूशन इज द एबिलिटी to distinguish between the two closely objects. ये resolution power of microscope means to distinguish between the two closely objects. अब for example ये हमारे साथ दो बॉडी है, ये दो बॉडी हमें अलग अलग इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनके दरमियान ये डिस्टेंस जो है या तो 1.00 मिलीमीटर है या मोर है। तो इसी बुनियाद पर हमें क्या होते हैं सेपरेट दिखाई देते हैं। और ये पावर जो है ये पावर ऑफ रेजोल्यूशन जो है ये ह्यूमन क्या होते हैं नेक्ड आई का है। हमारे आंखों का क्या होते हैं जो रेजोल्यूशन पावर है वो क्या है विदाउट क्या होते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप जो है 1.00 क्या होते हैं मिलीमीटर होता है। लेकिन अगर इन दो बॉडीज के दरमियान ये डिस्टेंस इनसे भी कम हो जाए 1.00 मिलीमीटर से भी कम हो जाए तो इनको हमारे आंखें जो है फार्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फार्दर रिसॉल्व नहीं कर सकते और ये फिर हमें क्या होगा सिंगल बॉडी दिखाई देगा। अब ये सिंगल बॉडी जो है इनको फार्दर रिसॉल्व करने के लिए फार्दर डिवाइड करने के लिए
जो कि है दो बॉडी लेकिन हमें सिंगल दिखाई देते हैं, तो इनके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। और सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, यहां पर जो है हमारे क्या होते हैं लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो है इनको हम यूज करेंगे। तो ये जो हमें सिंगल बॉडी दिखाई देता है, तो इनके दरमियान अगर डिस्टेंस 250 नैनोमीटर या इनसे भी ज्यादा हो, तो ये बॉडी जो हमें सिंगल दिखाई देता है लेकिन है हकीकत में दो, तो जब हम इनको लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे तो वहां पर क्लियरली हमें ये दो नजर आएंगे। इसका मतलब यह है कि इन बॉडी के दरमियान ये डिस्टेंस जो है 250 नैनोमीटर या इनसे भी ज्यादा है। लेकिन अगर इन दो बॉडीज के दरमियान ये डिस्टेंस इनसे भी कम हो, मींस कि यहां पर क्या होते हैं पॉइंट क्या होते हैं हमारे से 5 नैनोमीटर हो, फॉर एग्जांपल 0.5 क्या है नैनोमीटर है, या फॉर एग्जांपल क्या है 0.001 क्या है माइक्रोमीटर है, तो इस कंडीशन में जो है ये फिर लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी हमें सिंगल बॉडी दिखाई देगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर इनको मजीद रिसॉल्व करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। और जब ये बॉडी जो कि है दो लेकिन हमें लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होते हैं सिंगल दिखाई देते हैं, तो जब हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो फिर हमें क्लियरली क्या होंगे ये दो नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन आई जो है इनका रेजोल्यूशन पावर जो है वो क्या है 1.00 क्या होते हैं mm है। ये अक्सर क्या होते हैं ये जो रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप या ह्यूमन आई है, एमडीकेट एमसीक्यूज में भी इनसे एमसीक्यूज आ सकता है। अब देखिए लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इनके अगर हम रेजोल्यूशन को ले लें तो ये 250 क्या है नैनोमीटर या 0.25 माइक्रोमीटर है, और ये रेजोल्यूशन जो है ये 50 टाइम क्या होते मोर है एज कंपेयर टू ह्यूमन आई। उनके मुकाबले में अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम ले लें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन पावर है ये 0.5 नैनोमीटर या क्या होते 0.001 माइक्रोमीटर, या अगर हम अंगस्ट्रम में लेना चाहते हैं तो 3 to 4 अंगस्ट्रम होता है। क्लियर। अब उनके बाद जो है मैग्निफिकेशन, तो यहां पर अगर हम देखें तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब यह है टू इंक्रीज द एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मैग्निफिकेशन की अगर हम बात कर ले तो यहां पर क्या मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, चूंकि जस्ट अ मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो इस बुनियाद पर ये क्या है 10x है। ये क्या है 10x। इनके अलावा अगर हम मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ले तो ये 10,000 टाइम क्या है मोर है। क्यों? क्योंकि इनमें दो किस्म के कन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं, आई पीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर। तो सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उनको सबसे पहले जो है वो क्या कर लेते हैं, यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस इनको इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद फार्दर इनलार्जमेंट जो है वो आई पीस लेंस करता है। और साथ साथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो हम क्या करेंगे इस तरह मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर देखे अगर हम क्या होते हैं मैग्निफिकेशन को मालूम करने के लिए सिंपल इंतहाई सिंपल फार्मूला हम यूज करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू, क्लियर, यहां पर हम लिखेंगे आई पीस क्या होते हैं लेंस क्रॉस ऑब्जेक्टिव लेंस। तो बेटा यहां पर देखे फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या होते हैं जो आई पीस लेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ आई पीस लेंस जो है वो 10x है। क्या है 10x। इनको अगर हम क्या होते क्रॉस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इनका मैग्निफिकेशन क्या पावर क्या है 20x है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारे से कितना आ जाता है टोटल हमारे से 200, इनका जो मैग्निफिकेशन पावर होता है वो कितना आ जाता है 200x आ जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये किसी भी स्पेसिमेन जो है उनका क्या होता है मैग्निफिकेशन होता है, जो इस फार्मूले के जरिए हम इजिली क्या होते काउंट करते हैं। इनके अलावा दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है
इनको अगर हम देखें तो इनका जो रेजोल्यूशन पावर ना मैग्नीफिकेशन पावर जो है ये 10 लाख टाइम है। 10 लाख टाइम का मतलब ये है कि ये इनसे क्यों इंतहाई लार्जर है। और ये अक्सर जो है ये वैल्यू जो है ये ज़्यादातर क्या होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू स्कैनिंग क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो था स्टूडेंट हमारा मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन था। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, बेल का बटन दबा लें और अपने दोस्तों और जो क्या होते रिलेटिव्स होते हैं या क्लास फेलो होते हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।